अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट तौहीद आलम। आज जिस उन्वान को मैंने चुना है वो है उर्दू ज़बान और हम। वो दाग ने क्या खूब कहा है ना, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़ुबान आते आते। हम बहैसियत पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं कि उर्दू ज़बान हमारी कौमी ज़बान है। इस पे कब कहाँ क्या बातें हमारे लीडरान ने कही हैं वो बातें अलग हैं। अभी हम ये सोचते हैं या ये समझने की कोशिश करते हैं कि उर्दू ज़बान की इर्तक़ा हुई कैसे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ आपकी अहम हो, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाह रहे हों, उसकी कम से कम मालूमात आपके पास होनी चाहिए। पूरी तारीख़ ना पता हो, कम से कम थोड़ी बहुत मालूमात अपने पास ज़रूर रखें। अच्छा, उर्दू के साथ हर ज़बान का कोई ना कोई जगह ज़रूर है, हर ज़बान की कोई ना कोई अपनी जगह है। अगर चाइनीज़ बोली जाती है तो चीन में बोली जाती है, अरबी बोली जाती है तो अरब ममालिक में बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है तो इंग्लैंड में बोली जाती है। लेकिन उर्दू के साथ ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। उर्दू जो है एक लश्करी ज़बान है, यानी मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। जो उर्दू तारीख़ को पढ़ते हैं या समझते हैं उनको ये चीज़ें पता होंगी कि हाफिज़ महमूद शेरानी, उनके नज़दीक ये पंजाब से निकली है, लेकिन नसीरुद्दीन हाशमी इसी जगह कहते हैं कि नहीं जी ये दक्कन की ज़बान है। सैयद सलमान नदवी इसको सिंध से मंसूब करते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। अच्छा, अब इसमें आ जाएं कि इसमें ज़बानें कोई ये ऐसी नहीं है, ये ज़बान जो है ना मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपनी मतलब ये ज़बान ईजाद की गई है। ये कोई आबाई इलाके में बोली जाने वाली ज़बान नहीं थी, ये लश्करी ज़बान है और ये मुख्तलिफ़ ज़बानों से मिलकर बनी है। उर्दू ज़बान की इब्तदा कब हुई, तो बाद लोगों के सामने बाद लोग अगर इस बात को कहते हैं कि ये 14वीं सदी है, बाद लोग कुछ 13वीं सदी की तरफ ले जाते हैं। तो 13वीं और 14वीं सदी में ही इस ज़बान ने अपने आप में मतलब तक़वियत आई, इस ज़बान में ये ज़बान पनपने लगी, मतलब ये पौधा लग गया आप ये कह लें। क्योंकि ये कोई वो आबाई, मैंने बताया कि आबाई ज़बान नहीं है। इसमें बुर्ज भाषा कह लें, खड़ी ज़बान कह लें, खड़ी बोलियों वाली ज़बान, हरियाणी आमेज़िश, हिंदी, फ़ारसी, तुर्की, अरबी, ये तमाम ज़बानें मिलकर ये एक ज़बान बनी है। लश्करी ज़बान है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़बानों से मिलकर ये तश्कील पाई है। अच्छा, अब इसमें जो एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये भी है कि ये ख़ुद जो लफ्ज़ उर्दू है, जिसको हम उर्दू लिखते हैं, ये ख़ुद उर्दू ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, ये ख़ुद तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। और शुरू में जब उर्दू ज़बान बोली जाने लगी थी उसको रेख्ता कहलाती थी उस वक्त, क्योंकि जिसका मतलब होता था नई ईजाद। रेख्ता यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिलकर जो बनती है, नई ईजाद होती है, वो चीज़ थी उर्दू ज़बान। ये एक लश्करी ज़बान है। आजकल मैं सिर्फ ये टॉपिक सिर्फ इसलिए लेकर बैठा हूँ कि हमारे माशरे में एक बड़ा अलमिया ये हो गया है कि हम इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश को सुनना, वाह वेरी गुड, हम ये करते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, देखिए आप अपनी ज़बान में उबूर तो लेकर आएँ। चाइनीज़ अपने मुल्क में चाइना बोलते हैं, आपसे बात भी ट्रांसलेटर को लेकर करते हैं, आपकी ज़बान नहीं बोलते। ठीक है, अपने अंदर वो चीज़ें लेकर आएंगे तो तब्दीली आएगी। आप अपनी ज़बान से शर्माते क्यों हैं, अपनी ज़बान से घबराते क्यों हैं? इंग्लिश के दो अच्छे लफ्ज़ बोल लेने से कोई आपके अंदर काबिलियत नहीं आ जाती। काबिलियत ज़बान से नहीं आती, आपकी अपनी सलाहियत काबिलियत है। तो अपनी ज़बान से मोहब्बत करें। यही ज़बान है जो हमें और आपको पाकिस्तानी होने का एहसास दिलाती है। कायद-ए-आज़म ने सन 1948 21 मार्च की डेट है। इसमें भी थोड़े से कुछ लोग कुछ अलग डेट पे सेलिब्रेट करते हैं, कुछ लोग अलग डेट बताते हैं, ऐसा नहीं है। 21 मार्च की डेट थी जो अभी मौजूदा बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है ढाका, वहाँ पे कायद-ए-आज़म तकरीर कर रहे थे। तो उन्होंने खुल के कहा था कि इस शहर की या इस इलाके की जो ज़बान है, रियासती ज़बान, वो बंगाली होगी कि नहीं होगी वो फ़ैसला यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की रियासती ज़बान उर्दू है और उर्दू ही लिखी और पढ़ी जाएगी। उस वक्त उन्होंने बड़ा सा जुमला इस्तेमाल किया था कि अगर इसके ख़िलाफ़ आपको कोई आवाज़ उठाता है तो वो समझे कि आपके दुश्मन अनासिर में से। ये हकीकत है। तावारीख़ को हम मुताला नहीं करते और मनगढ़ंत बातों पे हम लगे रहते। तो हमारे यहाँ कोशिश की जा रही है कि उर्दू की तरफ हमारी रुग़बत आए, हम उससे जुड़ें। और यकीन जानिए, जब आप अपनी ज़बान में उबूर हासिल करते हैं,
اس کے نوک پلک کو سمجھتے ہیں تو وہی قومیں آگے ترقی کرتی ہیں۔ آپ کے سامنے بہت سے ممالک ہیں جو اپنے لینگویج میں ہی گفتگو کرتے ہیں، اپنی زبان میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ تمام سے گزارش ہے اپنی زبان کو تھوڑا بہت ضرور سمجھیے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ اپنی تاریخ کے بارے میں اپنے چھوٹوں کو بتا سکیں۔ والسلام، آپ کا دوست توحید عالم۔